एक समय की बात है। एक युवा बौद्ध मौन था जिसे उसके मन में नकारात्मक विचारों से कई समस्याएं आ रही थीं। वहां तक कि वह चाहते भी न थे। उसके मन में विभिन्न प्रकार के गलत विचार आ रहे थे। उसका गुस्सा बहुत उच्च था। वह हर चीज पर क्रोधित होता था और उसमें अन्यों के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना थी। उसने लोगों के साथ बुरी बातें कहीं और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाई। वह सभी इन बुरी आदतों से तंग आ गया था। उसने कई तरीकों की कोशिशें की और खुद में इन बुरे विचारों को हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंत में एक दिन उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्म साक्षात्कारी आदमी थे। युवा साधु ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे हटा सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा कि नकारात्मक विचार ऐसे बादल हैं जो स्पष्ट आसमान को मिटा देते हैं। अगर तुम एक स्पष्ट आसमान देखना चाहते हो तो इन बादलों को हटाना होगा। तो अगर तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों की वजह की पहचान करनी होगी और इसे नष्ट करना होगा। युवा साधु ने गुरु के इस बिंदु को ठीक से समझा नहीं, इसलिए उसने गुरु से इसे थोड़े विस्तार से समझने का अनुरोध किया। तब शिक्षक ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाने का निर्णय किया। एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था जब उसने रास्ते पर एक सांप देखा। सांप को देखकर व्यक्ति डर गया और वहां से दौड़ने लगा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसका पैर पत्थर से मिला और वह गिर गया। उसने खुद को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई। जब वह उठा और पीछे देखा तो उसने देखा कि यह सांप नहीं बल्कि एक सांप की आकृति का एक टुकड़ा रास्ते पर पड़ा हुआ था। उसको देखकर व्यक्ति ने समझा कि उसके चोट का कारण सांप नहीं बल्कि उसका भय और नकारात्मक विचार थे। उसकी चोट का कारण वह आत्मा थी। यह कहानी समाप्त होते ही गुरु ने युवा साधु को बताया कि इस कहानी के अनुसार मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की तरह हैं, जो तुम्हारी समस्या का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारे नकारात्मक विचारों का कारण अनदेखी भावनाएं और अतीत के हिस्से हैं, जो नकारात्मक विचार और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाना चाहते हो तो इसका मूल कारण पहचानना और नष्ट करना होगा। अब इस कहानी को हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावसायिक सुझाव हैं। पहला है सावधानी से अभ्यास करना। अपने विचारों और भावनाओं की जागरूकता बनाए रखें। देखें कि आप में क्या हो रहा है और आप चारों ओर के घटनाओं को कैसे प्रसंस्कृत कर रहे हैं। अपने मन में जो भी नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं उनके मूल का पता लगाने का प्रयास करें। दूसरा है अपने अतीत के बुरे स्मृतियों और घटनाओं को स्वीकार करना और खुद को और दूसरों को क्षमा करना। तीसरा है कृतज्ञ रहना। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें और उसके लिए ब्रह्मांड का आभारी रहें। कृतज्ञता व्यक्तिगतता को सुधारती है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को हटा देती है। चौथा है अपने आत्मा के साथ और दूसरों के साथ दयालु रहना, क्योंकि नकारात्मक विचार स्वभाव और आत्मतुलन से उत्पन्न होते हैं। हम अंतर में करुणा होने से और पूरी तरह से जीने में सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में ये कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। असली समस्या हमारे अंदर गहराई में है। इन विचारों के मूल कारण की पहचान करके हम इन विचारों को अपने मन से बाहर निकालकर एक खुश और शांत जीवन जी सकते हैं। ध्यान रखें, जैसे कि कहानी में इस सांप के साथ, हमारे अधिकांश विचार सिर्फ हमारे मस्तिष्क में बनाए गए कल्पनाएं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो बुद्धा बेल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।